चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और आज की डेट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर छात्रों के लिए, यदि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें, सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन आ जाइए। यहाँ पर लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग जुड़ जाइए ताकि यहाँ पर क्लास स्टार्ट की जाए। और जो छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए कि क्लास यहाँ पर लाइव स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, क्योंकि कल की डेट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि हम इंटरनेट पर कई फाइलें बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं और साझा करते हैं। कुछ फाइलें प्रकार की होती है, किस प्रकार की? जैसे कि ए ऑप्शन ऑडियो या वीडियो फाइलें, बी ऑप्शन वर्ड और पीडीएफ फाइलें जैसे दस्तावेज, सी ऑप्शन तस्वीरों और छवि फाइलें, और डी ऑप्शन है ऊपर के साथ सभी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, इंटरनेट का मतलब यहाँ पर समझ लिए जैसे आपका फेसबुक हो गया या आपका व्हाट्सअप हो गया, तो यहाँ पर इस पे आप किस तरह की फाइलें अपलोड करते हैं? ऑडियो होती है या वीडियो होती है या सभी प्रकार की फाइलें होती है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए फटाफट इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए कि क्लास यहाँ पर लाइव स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, आपका यहाँ पर फायदा होगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना भी स्टार्ट कर दिए कुछ छात्र। जी बिल्कुल, अंकुल पांडे डी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल आंसर देते चलिए, मैं सब कुछ यहाँ पर देख रहा हूँ। बिल्कुल 100% आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और प्रशांत यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि हम इंटरनेट पर कई फाइलें बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं और साझा करते हैं। कुछ फाइलें प्रकार की होती है, तो ये जो होती है ऑडियो और वीडियो भी फाइलें होती हैं, और वर्ड पीडीएफ भी होती है और दस्तावेज भी होते हैं। मतलब कि पीपीटी फाइल भी होती है और जो पीडीएफ होता है वो भी होता है, एक्सेल भी होता है। तो ये सभी फाइलें आपको देखने को मिलती है इंटरनेट पर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ, यहाँ पर देखिए पीडीएफ में बदलते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम उसे कहते हैं जेपीजी कहते हैं या डॉक कहते हैं या डाटा कन्वर्जन कहते हैं या नॉन। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बताइए, सभी लोग जुड़ जाइए और आंसर देने का प्रयास करें। अंकुल पांडे सी ऑप्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर ब्लॉगर एकेडमी 2/22 का सी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल फौजी डीपी भी सी ऑप्शन दे रहे हैं। अंकुल पांडे बिल्कुल सी ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल साथियों, जो छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसको बोला जाता है डाटा कन्वर्जन। क्या बोला जाता है? डाटा कन्वर्जन। वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास। मान लीजिए आपके पास कोई भी वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल का मतलब समझ लीजिए आपके पास कोई भी फोटो या इमेज है, या आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप यदि पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपका डाटा कन्वर्जन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमएस एमएस ऑफिस का नाम आपने सुना होगा। ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है और इसमें कहा जा रहा है कि एमएस ऑफिस में डेटा को विभिन्न स्वरूपों में संग्रहित किया जा सकता है, जिसमें शामिल है ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट, वर्ड एंड यहाँ पर एक्सेल का यहाँ पर कह रहा है, जो कि स्प्रेडशीट कह रहा है, और इसके बाद यहाँ पर पीडीएफ कह रहा है, जेपीजी, जेपीईजी इमेज, या डी ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, और यहाँ पर लगभग सबका यहाँ पर आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल मैं सबका यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ। बिल्कुल ए ऑप्शन मिल रहा है। बिल्कुल फौजी डीपी बिल्कुल सही है आपका। ए ऑप्शन अंकुल यहाँ पर दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं। भाई डी कैसे सही होगा? एमएस ऑफिस की बात करें, पहले ध्यान से देख लीजिए।
एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस में आपको क्या शामिल देखने को मिलेगा। इसमें पीडीएफ की क्या ज़रूरत पड़ती है, इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि वर्ड में लिखे जाते हैं। एमएस ऑफिस यदि आप मोबाइल के द्वारा यदि प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन आता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है उसको आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर संग्रहित करना उसी को यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल जो होता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्रम वाइज, जो कि इसमें आपका चाहे तो हाजिरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे आपको आइकन देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर टेबल टाइप का होता है। तो ये जो आपका आता है साथियों डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, दीपेंद्र पाल बोल रहे हैं, ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलते हैं, क्योंकि रीजन क्या है इसका बदलने का, आप यहाँ पर क्यों बदलते हैं। ए ऑप्शन, इन आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन, संरेखन में गड़बड़ी नहीं होगी। बी ऑप्शन, ईमेल द्वारा भेजा जाना आसान और सुनिश्चित है। और डी ऑप्शन है कि ऊपर के सभी। आप ही यदि आप पीडीएफ बनाते हैं मोबाइल के द्वारा, ठीक है, तो पीडीएफ यदि वर्ड में आप बनाते हैं तो आप इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में, इसका रीजन क्या हो सकता है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। और यहाँ पर अवधेश कुमार दे रहे हैं बी ऑप्शन, भरत चौहान सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। विक्रमजीत डी ऑप्शन दे रहे हैं, मोनू कुमार डी ऑप्शन दे रहे हैं, अवधेश कुमार बी ऑप्शन दे रहे हैं, फौजी डीपी डी ऑप्शन दे रहे हैं, जितेंद्र प्रजापति डी ऑप्शन दे रहे हैं, फौजी डीपी डी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राजू दे रहे हैं गेमिंग वाईटी डी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए चलिए साथियों, जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए मैं आपको क्रम वाइज यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास डॉक्यूमेंट बनाने का एप्लीकेशन है, ठीक है। एक आपका होता है फोटो से पीडीएफ बनाना, और एक होता है कि आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं। मान लीजिए बायोडाटा आपने बनाया लिख कर, और उसको आप चाहते हैं कि पीडीएफ में हम कर दें। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो होता है वो तो आपका अक्षर में होता है, लब इसको आप पीडीएफ में कर देंगे तो पीडीएफ आपका संशोधित नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, संशोधित आपका नहीं होता है, तो इसलिए भी किया जा सकता है। दूसरी बात, संरेखन की गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब कि जो भी लिखावट है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, एक आपका सीक्वेंस में आपका हो जाता है, एक क्रम से हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर सही हो जाएगा कि ईमेल द्वारा भेजा जाना आसान और सुनिश्चित है। यदि आप इसको ईमेल द्वारा भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी को आप अपना बायोडाटा भेजना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के रूप में बनाकर भी भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऊपर के सभी नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पर लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीडीएफ प्रारूप का उपयोग तब किया जाता है जब हमें आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन, सभी आकारों के दस्तावेज सहेजें। बी ऑप्शन, सभी आकारों के दस्तावेज साझा करें। सी ऑप्शन दिया गया कि एक सुरक्षित पासवर्ड के साथ साझा की गई फाइल को सुरक्षित रखें। और डी ऑप्शन देंगे कि ऊपर के सभी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सर मेरा भी नाम लीजिए, धनंजय यादव। क्यों नहीं लिया जाएगा भाई, फिटर की थ्योरी की क्लास नहीं लगती है यहाँ पर, एक ही यहाँ पर क्लास लगती है इलेक्ट्रीशियन की। अब यहाँ पर हमें तो यहाँ पर अकेले कितना यहाँ पर आपको पढ़ा सकते हैं, फिटर का भी पढ़ाया जा सकता है लेकिन यहाँ पर समय नहीं है। बिल्कुल, विशाल सक्सेना सी ऑप्शन दे रहे हैं, धनंजय यादव डी ऑप्शन दे रहे हैं, जितेंद्र प्रजापति सी ऑप्शन दे रहे हैं, ब्लॉगर एकेडमी डी ऑप्शन दे रहे हैं, एम के दे रहे हैं सी ऑप्शन, अमित पाल डी ऑप्शन दे रहे हैं, पंकज कैरियर ऑफिशियल सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए जितने भी छात्र यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए साथियों डी कैसे हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पीडीएफ प्रारूप का उपयोग तब किया जाता है जब हमें आवश्यकता होती है। तो क्या हमको आवश्यकता हो सकती है, कोई भी आपके पास मान लीजिए कोई भी आपने नोट बनाया है, मान लीजिए कोई भी बुक आपका नोट है आपका, उसको आप चाहते हैं पीडीएफ के रूप में बदलना, तो क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे और फोटो खींच के क्या करेंगे, उसको आप पीडीएफ में बदलेंगे। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाता है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि सभी आकारों के दस्तावेज साझा करें, मतलब कि एक ही पीडीएफ में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पीडीएफ है,
और उसको आप चाहते हैं कि एक ही में साझा कर दिया जाए, मतलब कि एक ही में जोड़ दिया जाए, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं पीडीएफ को, कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि एक सुरक्षित पासवर्ड के साथ साझा की गई फाइलों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप चाहें तो पीडीएफ में क्या कर सकते हैं, आप पासवर्ड भी लॉक कर सकते हैं। आप खुद यहाँ पर केवल खोलना चाहते हैं तो वो भी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा, बिल्कुल अंकुल पांडे, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगठित प्रारूप क्या है, पीडीएफ या जेपीजी या एक्सेल्स या डॉक। बिल्कुल सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। और यहाँ पर एक छात्र पूछ रहा है कि भाई छविया क्या होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो छवियों लिखा गया, छवियों का मतलब क्या होता है साथियों, फोटो होता है। क्या होता है, फोटो होता है। अब देखिए आपके पास यदि मोबाइल फ़ोन होगा, इंग्लिश में होगा तो आप हिंदी में कीजिएगा। आप जब हिंदी में करेंगे तो वहाँ पर छविया लिखा हुआ नजर आ जाएगा। छविया का मतलब होता है फोटो। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें, जिन छात्रों को जानकारी है इसका आंसर, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। विकास यहाँ पर दे रहे हैं बी ऑप्शन, और यहाँ पर देवेंद्र पाल भी बी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल यदि आपकी ऐसी तैयारी है तो बिल्कुल आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर टॉप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल देखिए साथियों, छविया का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जेपीजी। आप जब यहाँ पर कंप्यूटर से फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप भरे होंगे, चाहे आप कोई भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भरे होंगे या आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए ले गए होंगे, तो जो फॉर्म भरने वाला होता है वो आपके फ़ोटो का क्या करता है, स्कैन करता है। फ़ोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको फोटो को जेपीजी में कन्वर्ट करता है, और जेपीजी में कन्वर्ट करने के बाद वो इंटरनेट पे अपलोड करता है फॉर्म भरने के लिए। तो वो जो होता है आपका जेपीजी, इसको बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर जो होता है पीपीटी भी मांगा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जेपीजी की ज़्यादातर ज़रूरत होती है फॉर्म भरने के लिए। बिल्कुल 26 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फौजी डीपी बिल्कुल सही है आपका, अंकुल पांडे बिल्कुल सही है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सेल होता है साथियों, देखिए एक्सेल आपका क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ए ऑप्शन सभी आकारों के दस्तावेज सहेजने और साझा करें। बी ऑप्शन टाइप की गई दस्तावेज फाइलें बनाएं। सी ऑप्शन विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। और डी ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए यहाँ पर प्रस्तुतियाँ बनाएं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, और विकास यहाँ पर दे रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ब्लॉगर एकेडमी सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी कैसे सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी सही होगा। विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाने के लिए जो एक्सेल फाइल होता है, देखिए बिल्कुल सही इन्होंने इन्होंने दिया विकास। ये जो होता है आपका, यहाँ पर एक आपका देखे होंगे इस तरह आपका यहाँ पर लाइनें इसमें खींची होती है। तो जितना इसमें आप यहाँ पर रो और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं आप इसमें बढ़ा सकते हैं, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आपका नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5, इस तरह आपका नंबरिंग होता है एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर इसमें आप, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप चाहे तो अपना यहाँ पर हाजिरी के तौर पर, या ज़्यादातर जो यहाँ पर कॉलेज होते हैं उसमें इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये डेट शीट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका यदि आईटीआई का यदि टाइम टेबल आ गया, या आईटीआई में जितने छात्रों का एग्जाम हो रहा है उसकी यहाँ पर डेट शीट दिखानी है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है एक्सेल फाइल का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह का आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में कि वे कौन सी फाइलें हैं जिन्हें ऑनलाइन पीडीएफ में बदला जा सकता है, वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या ऊपर के सभी। चलिए सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। जितने भी छात्रों को यहाँ पर इसकी जानकारी है सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयोग यहाँ पर प्रयास करें।
बिल्कुल। 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं और यहाँ पर पी कह रहे हैं कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर शॉर्ट में जेपीजी बोला जाता है, लेकिन अधिकतर आप इसको देखेंगे तो जेपीईजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो पी यहाँ पर नाम है, केवल जेपीजी का पूरा नाम बता रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा नाम पूछ रहे हैं तो मैंने इनको बता दिया है, आप ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में साथियों पूछा जा रहा है। इसको मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जब हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो यह खालिस्तान छवि के आयामों को प्रभावित करता है। आयामों का मतलब यहाँ पर होता है इसको डैमेज करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया कि छवि के आयामों को प्रभावित किए बिना फाइल का आकार कम कर देता है, या सी ऑप्शन छवि के आयामों के प्रभावित किए बिना फाइलों का आकार बढ़ाता है, या यहाँ पर अदर अदर ऑप्शन दिए गए हैं, या ऊपर के सभी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में उत्तर देने का प्रयास करें, जिनको जानकारी है इनका उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल, जो छात्र की जानकारी है वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं। और राम बाबू डोंगी बोल रहे हैं, बिल्कुल। चले, धर्मेंद्र पाल बी ऑप्शन दे रहे हैं, विशाल बी ऑप्शन दे रहे हैं, मनीष देशमुख बी ऑप्शन दे रहे हैं, पंकज कैरियर ऑफिशियल दे रहे हैं, जितेंद्र प्रजापति बी ऑप्शन दे रहे हैं, रवि राज 30 का बी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे, छवि के आयामों का को प्रभावित किए बिना फाइल को आकार को कम कर देता है। आप यहाँ पर लेके जाते, कोई भी आपके पास यहाँ पर फोटो है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप कोई भी फोटो लेके जाते हैं, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, आप फोटो लेके जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पर लिखा होता है कि 30 KB से आप अधिक फोटो को अपलोड नहीं कर सकते।